नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 यानी जो आपकी 10th क्लास है उसमें आपके साइंस का पेपर है। यानी जो 29 मार्च को जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है वो 100% हूबहू पेपर मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। 100% आपके यही पेपर आपके आने वाला है। इसमें से आपके 100% क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। आप एक बार देखोगे तो कहोगे सर 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये 100% रियल पेपर है। और इसके जो समय निर्देश आप लोग पढ़ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हाल सही। तो आप इसको एक बार वीडियो को देख लेना। मैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में आप लोग क्या कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को लिख सकते हो या फिर कहीं से भी यहाँ भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला कि अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी पेपर के मिलते रहेंगे और मैथ स्पेशल पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, तो श्वास नली और आपके जो हो गया, ये तो आपके हो ही गया फेफड़ों द्वारा, ठीक है। और अनुमस्तिष्क की क्षति सबसे अधिक प्रभावित करेगी, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो। तो ये लोग आप अगला है कि एक दूर की ऊंची इमारत की पूरी लंबाई की छवि निश्चित रूप से एक एक उपयोग करके देखी जा सकती है। तो ये तो आपके दोनों से ही, यानी अवतल और समतल दोनों से ही देखी जा सकती है। फिर है कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वो गोलीय होता है, आप पता है आपको। फिर है कि 2 kBr/Bl 2 Kl, ये कौन सी जो है प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, तो आप लोग बता सकते हो। फिर है कुलाम्ब किसकी असाई का इकाई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इनमें से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल है वो आपके हैं, एक तो आपके जो हो जाएगा सिट्रिक एसिड और एक्लिक्टिक एसिड, ठीक है। और पौधों की जड़ें हैं, तो सकारात्मक रूप से इसमें से आपको करना है। फिर है पायरोवेट के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें क्या करोगे आप लोग दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। फिर अगला है, अगले आपके क्वेश्चन में हम देखते हैं कि चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डाली गई और घोल का रंग काला नीला हो गया, यह इंगित करता है चावल के पानी में शामिल है। तो दोस्तों इसमें शामिल क्या है, इसमें आपके सरल कार्बोरेटर। फिर है मानव में गुर्दा प्रणाली का एक हिस्सा कौन सा है, तो बता देना आप लोग। फिर है एक रीढ़ की हड्डी का उद्गम होता है, तो आप लोग बता सकते हो कि जो है मज्जा से यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला है कि आयोडीन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये रेगिस्तान वाले प्रश्न है। परत सूर्य की यूवी किरणों को पृथ्वी के नीचे जाने से रोकती, तो यहाँ पर ओजोन परत हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर ओजोन परत हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ओजोन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जिस माध्यम से प्रकाश तेजी से गुजर सकता है वह तरल जो है संघन माध्यम, विद्युत धारा की ऐसा ही इकाई क्या है। फिर खादिन्स का उदाहरण दीजिए। और जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस अफर और इसके बीच में रहते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है, यानी ये आपके प्रतिमल है। अब हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या कहलाती है, जो बताना है आप लोगों को। फिर मोस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। एक ओम को परिभाषित करें। फ्रीजिंग मिश्रण में इस्तेमाल होने वाले नमक का नाम बताएं। फिर है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान क्या होगा, बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 100% पेपर आपके आने वाला है, तो आप लोग इसको रट लेना। जीवित जीवों के लिए इष्टतम पीएच जो है श्रेणी क्या है। फिर है आपकी क्रमागत विकास शब्द को परिभाषित कीजिए। फिर है संरक्षण रणनीति के वृक्ष आर का नाम बताइए। फिर है किन्हीं दो कृत्रिम परितंत्रों के नाम बताइए। मनुष्य की आंत में रहने वाले किस प्रकार के जीवाणु जल को प्रदूषित करते हैं। फिर है उस सिद्धांत को लिखिए कि जिस पर एसी जनरेटर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको बस इनको याद करना है। फिर एक प्राकृतिक चुंबक क्या है बताना है आप लोगों को। फिर दो संश्लिष्ट संकेतकों के आप लोगों को नाम बताने। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th क्लास 29 मार्च के पेपर के लिए RBSC बोर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सेक्शन डी में बात करते हैं कि संतान में नर और मादा का समान आनुवंशिक योगदान कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का को एम्पो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाया जाता है, क्यों और कारण बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है। फिर एक एकल संकर एक संकरण संकर से कैसे भिन्न होता है, ये समझाना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरीन और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को लिखिए, क्वेश्चन इतना मोस्ट नहीं है। बाकी रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि पानी में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है, तो ये आपके 9th चैप्टर में से है। तो दर्पण वाला निर्जीव पदार्थ के जीवन की उत्पत्ति के लिए हमारे पास क्या प्रमाण है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। टंगस्टन का उपयोग विशेष रूप से बिजली के लैंप के फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है। फिर है एक कुंडली चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करता है।
क्या आप एक क्षण चुंबक की सहायता से किसी धारावाहिक कुंडली की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का निर्धारण कर सकते हैं? फिर है मानव हृदय में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है? फिर है किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित गुण विरासत में क्यों नहीं मिलते? और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सहवाह क्या है और इसके उतोत्पाद क्या है? उपोत्पाद क्या है? फिर है मानव हृदय की बाह्य संरचना का नामक एक चित्र बनाइए और हृदय के कार्य लिखिए। ये आपके हो गए जाएगा आपके, ये आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है आपके, तो आप इसको कर लीजिए। यहाँ ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है और ये आपके 4x3 तीन तीन नंबर का है। और आपके अगला है कि या फिर आपको मनुष्य के श्वसन तंत्र नामक चित्र किए और मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। एक विद्युत चुंबक क्या है, किन्हीं दो उपयोग की सूची बनाइए। एक विद्युत चुंबक कैसे बनता है दर्शाने के लिए नामक चित्र बनाइए। विद्युत चुंबक बनाने प्रयुक्त नरम लोहे छड़ का उद्देश्य बताइए। नामक की चित्र बनाकर विद्युत मोटर की कार्यविधि समझाइए। और सोमेटा क्या है, इसकी खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। फिर है रासायनिक समीकरण द्वारा जो है अवायवीय संशोधन की व्याख्या कीजिए। फिर एक बीकर के लिए एक पानी में बुझा चूना डालने पर क्या होता है, इसका अवलोकन करने के लिए आपको कौन से विक्रियाओं का एक जो बताना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100%। रूखापन क्या है, किन्हीं दो तरीकों का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा रूखापन को दूर कर सकती है। फिर जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वृद्धि अवरोधक पदार्थ क्या है, वृद्धि अवरोधकों के कार्य लिखिए। पौधों में पोटोनोस्पेन और क्रियोन्सिन हाइपोटस का एक उदाहरण लिखिए। मनुष्य में बोनापन का कारण जो है वो क्या है। मेहंदी की घनी झाड़ियाँ बनाने के लिए माली शाखाओं के शीर्ष भाग को क्यों काटते हैं। किन्हीं 3 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए, तो प्रत्येक एक कार्य का उल्लेख कीजिए। 4 सेमी आकार की एक वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 मिनट लगता है, तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए और आकार भी ज्ञात करना है। गोले दर्पण से संबंधित निम्न पदों को परिभाषित कर सकते हो। ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी क्या होती है। अम्ल और क्षार के बीच जो है होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों, उदाहरण दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अतिरिक्त क्षार घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। धातु ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय होते हैं, क्या होता है जब इन एसिड का पता लगाया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो मुख्य उपयोग जो है वो लिखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो। दोस्तों पहले जय हिंद जय भारत, ये क्वेश्चन सब याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय, टेक केयर।